नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। वजह है टोटी। जी हां, एक टोटी ने ऐसा बवाल मचाया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ने मर्यादाओं की सारी हदें पार कर दी है। एक तरफ भाजपा विधायक केतकी सिंह का तंज, दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की कड़ी प्रतिक्रिया और अब खुद अखिलेश यादव का तीखा बयान। पूरा मामला अब केवल जुबानी जंग नहीं रहा। ये मुद्दा भावनाओं, प्रतिष्ठा और निजी जिंदगी के घेरे में घुस चुका है। सवाल ये है कि क्या राजनीति अब विचारों की नहीं, निजी लड़ाई बन गई है? क्या नेताओं के बीच की टकराहट अब उनके परिवारों तक पहुंचने लगी है? क्या कुछ चल रहा है यूपी की राजनीति में, आइए जानते हैं विस्तार से। चारों तरफ से घिरे अखिलेश। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से तीखी बहसों, आक्रामक बयानों और वैचारिक टकराव के लिए जानी जाती रही है। लेकिन इस बार जो हुआ, उसने न सिर्फ राजनीतिक सीमाओं को तोड़ा है, बल्कि इंसानियत की नींव को भी झकझोर दिया है। निजी हो गई है राजनीति। जिस मुद्दे पर यह सब शुरू हुआ, वह अपने आप में इतना हल्का प्रतीत होता है कि यकीन करना मुश्किल होता है कि उसने प्रदेश के सबसे बड़े नेताओं को आमने सामने खड़ा कर दिया है, क्योंकि ये मामला पहले से बहुत बड़ा बन चुका था। ये मामला एक कथित टोटी चोर का है। जी हाँ, वो ही टोटी जो हर घर में पानी देने का काम करती है। वही टोटी इस बार राजनीति का पानी खौलाने का कारण बन गई है। परंतु इस टोटी ने सत्ता के गलियारों में जो शोर मचाया, उसने साबित कर दिया कि आज की राजनीति में कोई विषय छोटा नहीं होता, विशेषकर तब जब उसकी जड़ें व्यक्तिगत जीवन, महिला अस्मिता और बच्चों तक पहुंच जाए। टोटी चोर का मामला पड़ा भारी। बलिया से भारतीय जनता पार्टी के विधायक केतकी सिंह के एक तंज भरे बयान से हुई, जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर प्रतिक्रिया दी। जवाब में उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आप पहले यूपी की जनता को वो टोटियां लौटाइए जो मुख्यमंत्री आवास खाली करते वक्त ले गए थे। और उनका ये बयान अखिलेश यादव पर सीधे सीधे टोटी चोरी का आरोप नहीं था, बल्कि राजनीतिक तंज था। समाजवादी पार्टी ने इसे व्यक्तिगत हमला मानते हुए तुरंत पलटवार किया, और यह पलटवार केवल बयान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके कार्यकर्ता केतकी सिंह के घर के बाहर चले गए और माहौल को गरमाने लगे। केतकी सिंह का बयान मीडिया में वायरल होते ही समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में उबाल आ गया। कुछ पार्टी कार्यकर्ता लखनऊ स्थित केतकी सिंह के घर पहुंच गए, नारेबाजी की, और ये सब तब हुआ जब घर में केवल उनकी 16 वर्षीय बेटी मौजूद थी। और ये घटना एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक सामाजिक चेतावनी बन गई। राजनीतिक असहमति जब दरवाजे की कुंडी पार कर जाती है, तब वह केवल विरोध नहीं रहती, वह उत्पीड़न बन जाती है। ये बात उस बच्ची के अनुभव से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, जिसके घर के बाहर इस तरीके के प्रदर्शन शुरू हो गए हों। क्यों? क्योंकि उनकी माँ एक नेता है। उन्होंने एक तंज कसा, जो महज अपनी माँ के राजनीतिक करियर की वजह से उस डरावनी स्थिति का सामना करने को मजबूर हो गई। इस घटनाक्रम के बाद जिस तरह से भाजपा विधायक ने प्रतिक्रिया दी, उन्होंने तीखे शब्दों में सपा पर आरोप लगाया कि उनके डीएनए में ही महिलाओं और बच्चियों को प्रताड़ित करने की प्रवृत्ति है, यानी कि उनके डीएनए में ही ये है। ये सामान्य राजनीतिक आरोप नहीं थे, ये वो शब्द थे जो तब निकलते हैं जब किसी की बेटी डर जाए, स्कूल जाने से मना कर रही हो और माँ को ये कह रही हो कि मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक राजनेता है और उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं पर, सपा नेता पर एक तंज कसा। केतकी सिंह ने सवाल उठाया, मैं तो यहाँ मौजूद थी, एक जीवित महिला हूँ, क्या आप मुझसे डरते हैं कि मेरी बेटी को निशाना बनाने पहुंच गए? ये प्रश्न सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए नहीं था, ये भारतीय राजनीति के इस पूरे ढांचे के लिए था, जिसमें विरोध की परिभाषा कभी कभी निजी हो जाती है। अब इतने नीचे गिर चुके हैं कि नेताओं की संतानों तक को राजनीतिक प्रतिशोध का माध्यम बना लिया जाता है। ये घटना राजनीतिक कटुता की पराकाष्ठा थी। विधायक ने भावुक होकर कहा कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ गालियां दी जा रही है, उन्हें एक महिला होते हुए भी अब शब्दों से नवाजा जा रहा है, तो क्या वे किसी के घर की बहू बेटी नहीं है? और अब इसी तर्ज पे शुक्रवार को लखनऊ में प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को तूल दे दिया। अखिलेश यादव खुद सामने आए और न सिर्फ केतकी सिंह के बयान पर तीखा पलटवार किया, बल्कि टोटी चोरी कांड को भाजपा सरकार की साजिश करार दे दिया।
जी हाँ, अपने किए का इल्जाम किसी और के सर मढ़ दिया। उन्होंने इस मुद्दे को मुख्य सचिव रहे अवनीश अवस्थी और उनके ओएसडी अभिषेक कौशिक से जोड़ते हुए कहा कि पूरा षड्यंत्र पूर्व नियोजित था। अखिलेश का ऐसा कहना है, टोटी चोरी का आरोप मैं नहीं भूल सकता। अखिलेश ने कहा, एक ऐसा वाक्य जो राजनीतिक बयान से कई ज्यादा व्यक्तिगत पीड़ा की अभिव्यक्ति था। यानी कि अखिलेश इसको बहुत निजी मानते हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा, अगर अपनी बेटी का दुख है तो दूसरे की बेटियों का भी सम्मान करे। ये केतकी सिंह के बयान के आरोप में उन्होंने कहा है, जब हमारे ऊपर टोटी चोरी का आरोप लगा तो क्या वो कोई हल्की बात थी? हमारे घर को गंगा जल से धोया गया। क्या किसी ने सोचा कि उस समय हमारे घर में मौजूद महिलाओं पर, बच्चों पर क्या बीती होगी? ये बयान इस बात को दर्शाता है कि अखिलेश इस मुद्दे को केवल राजनीतिक हमले के तौर पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और सम्मान के अपमान के रूप में देख रहे हैं। और शायद यही वजह है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो टूक कहा, मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा, और केतकी सिंह पर भी पलटवार किया। लेकिन जिस तरीके की हरकत सपा कार्यकर्ताओं ने उनके घर के बाहर जाकर करी, प्रदर्शन किया, ये सरासर गलत था। मामला अब केवल टोटियों तक सीमित नहीं रह गया, एक ऐसा मोड़ ले चुका है जहां दो राजनीतिक दलों के बीच की लड़ाई, दो परिवारों की अस्मिता, दो पीढ़ियों की संवेदनाएं आमने सामने खड़ी हो गई है। भाजपा इसे अखिलेश यादव की ओवर रिएक्शन बता रही है, वहीं सपा इसे अपनी छवि और पूर्व मुख्यमंत्री के मान सम्मान का मामला बना रही है। दिलचस्प बात यह है कि टोटी चोरी का यह आरोप कोई नया नहीं है। जब अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा था, तब भाजपा सरकार में आने के बाद सरकारी जांचों और रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि पूर्व मुख्यमंत्री आवास से कई सामान, जिनमें फिटिंग्स भी शामिल थी, गायब मिले। उसी आधार पर ये टोटी शब्द चर्चा में आया और धीरे धीरे एक मीम बन गया। परंतु जब मीम राजनीति में व्यक्तिगत निशाना बन जाए तब उसका असर गहरा और असहनीय हो सकता है। और इसी के चलते अब ये मामला और तूल पकड़ रहा है। टोटी चोर का मामला थमने वाला नहीं है। ये पूरा घटनाक्रम ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब विचारधारा, विकास और नीतियों की सीमाओं से बहुत आगे निकल चुकी है। अब वक्त है राजनीतिक दल और उनके कार्यकर्ता ये सोचे कि विरोध किस हद तक जायज है। सपा को भी ये देखना होगा कि किसी के घर के बाहर जाकर सीधे प्रदर्शन नहीं किया जा सकता, और खासकर जब वो वहां मौजूद ही ना हो और उनके बच्चे घर में मौजूद हो। क्या अगली बार जब कोई विधायक, सांसद या आम व्यक्ति सवाल पूछेगा तो जवाब उसकी बेटी, बहू या मां के दरवाजे पर पहुंच कर दिया जाएगा? जिस तरह से अब ये मामला बढ़ रहा है वो जरूर अखिलेश की राजनीति के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करेगा, क्योंकि इससे सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में इससे पहले सीधा उनकी राजनीति पर सवाल उठने लगे हैं कि किस तरह से खुद इससे पहले पूजा पाल भी सामने आई थी, उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। पूजा पाल तो यहाँ तक कि खुद उनकी ही पार्टी की विधायक थी। उन्होंने तो अखिलेश के शासन पर कई उंगलियां उठाई थी कि वो गुंडों को पनाह देते थे। और ऐसे में एक बार फिर एक महिला विधायक का अखिलेश पर सवाल उठाना, उनके घर के बाहर सपा कार्यकर्ताओं का इस तरीके से प्रदर्शन करना अखिलेश की मुश्किलें बढ़ाएगा। सपा खेमे के लिए आने वाले किसी भी चुनाव में ये बड़ा सरदर्द जरूर बनेगा, क्योंकि महिला अपमान का मामला इतनी जल्दी शांत होने नहीं दिया जाएगा। और अब तो खुद अखिलेश ने कह दिया है कि वो इस मामले को भूलेंगे नहीं। केतकी सिंह को भी जवाब दिया है, बीजेपी को घेरने की कोशिश की, लेकिन फिर भी अखिलेश इस मामले में खुद ही फंस गए हैं और चारों तरफ से घिर गए हैं। तो साफ है कि टोटी विवाद अब महज एक तंज या बयान नहीं रहा, यह अखिलेश यादव की सियासत के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। जब एक महिला विधायक और उसकी बेटी तक को सपा कार्यकर्ताओं के गुस्से का सामना करना पड़े, तो सवाल केवल संवेदनशीलता का नहीं, नेतृत्व की जिम्मेदारी का भी उठता है। 2027 के चुनाव पास नहीं, थोड़े दूर है, लेकिन फिर भी ऐसे विवाद जनता के जहन में लंबे समय तक बसे रहते हैं, खासतौर पर तब जब बात महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी हो। महिलाओं के बीच बढ़ता असमंजस और असंतोष समाजवादी पार्टी की छवि को कमजोर कर सकता है, और इसका सीधा फायदा भाजपा को मिलता दिख सकता है। और अब ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है टोटी चोर का। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव इस विवाद को संभाल पाएंगे या फिर टोटी के बहाने 2027 की चाबी किसी और के हाथ में चले जाएगी। आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।